बधाई हो नई बाइक की। मैं तुम्हारी बाइक लेके घर जा रहा हूँ, बाय। मैं चलती हूँ कॉलेज पढ़ने के लिए। हालत खराब हो गई है आज, क्योंकि जो बैग है पीठ पे लगा रखा है मैंने, वो भी काफी भारी हो रहा है। और नीचे से लिखा है आई कैन गो एनीवेयर। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देहरादून शहर से। अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं। बाकी मुझे अभी एक काम निपटाना है, क्योंकि कल मैं अगर घर जाऊंगा तो मेरे पास बहुत सारा सामान और रखा है, वो बाइक में तो जाएगा नहीं, तो उसको अपने गांव की एक गाड़ी में रख देते हैं, जो कि कल यहाँ देहरादून से गांव की ओर जाएगी। तो ये वाला बैग है जो हमको गाड़ी में रखना है, नहीं तो बाइक में जाएगा नहीं, बहुत भारी है। तो चलिए जी, यहाँ इस गाड़ी में अपना सामान डाल दिया है। और ये कमलेश भाई, तो ये गाड़ी जाती है डेली ऊखीमठ से देहरादून, देहरादून से ऊखीमठ, मतलब एक दिन ऊखीमठ से देहरादून आएगी और अगले दिन यहाँ से ऊखीमठ को जाएगी। तो चलिए जी, ये एक इम्पोर्टेंट काम था जो कि मैंने निपटा दिया है, क्योंकि उतना बड़ा बैग बाइक में जाना बहुत मुश्किल था। चलो दोस्तों ठीक है तब, हाँ बाय बाय, मैं चलती हूँ कॉलेज पढ़ने के लिए। ठीक है प्रीति, हैं मिलते हैं जल्दी। और अभी की तैयारी भी हो चुकी है स्कूल जाने की, और आरती भी यहाँ पे बिल्कुल रेडी है अपने कॉलेज जाने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है अगला दिन और अभी सुबह के 9:15 हो रहे हैं। बैग पैक हो चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है यहाँ शहरों से पहाड़ों की ओर जाने की। तो चलिए आज के इस खूबसूरत से सफर की शुरुआत करते हैं देहरादून शहर से। तो चलिए जी, आज का सफर शुरू हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं जल्दी। तो फ्यूल कम है तो एक बार फ्यूल भरवाना पड़ेगा बुलेट में। तो आज का ये सफर लगभग 214 किलोमीटर का होने वाला है। पहुंच चुके हैं रेलवे फाटक पे और यहाँ पे ट्रेन आने वाली है। फ्यूल भरवाने के बाद कोई भी टेंशन नहीं रहती है, नहीं तो लगा रहता है मन की कहीं फ्यूल खत्म हो गया तो दिक्कत हो सकती है। राइट का रास्ता यहाँ से हरिद्वार और दिल्ली के लिए, लेफ्ट का ऋषिकेश और गैरसैंण का बोर्ड लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे बने हैं उत्तराखंड के चारों धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम और श्री बद्रीनाथ धाम। और ऋषिकेश देहरादून के बीच में ये 7 मोड़ हैं, बड़े खतरनाक से तीखे तीखे टर्न हैं, तो इनमें गाड़ी बड़ी आराम से चलानी पड़ती है। योगनगरी ऋषिकेश में एंटर कर चुके हैं। बाकी मुझे यहाँ रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे कुछ काम है, वहाँ से कुछ सामान ले जाना है घर को। अब वो सामान किसका है क्या है वो आगे आपको देखने को मिलेगा, पर एक बार मुझे शोरूम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी पता नहीं कहाँ पे है। अरे ये तो हम दिल्ली गाजियाबाद वाली रोड पे आ गए। शायद अगली बार जब मैं दिल्ली जाऊं तो क्या पता अपनी बाइक से ही जाऊं। तो चले जी, पहुंच चुके हैं रंजीत रॉयल एनफील्ड पे। तो पता करते हैं यहाँ पे सामान आया या नहीं। ये वाला सामान मुझे हापंस गांव तक ले जाना है, इसको बांधना पड़ेगा पीछे से। इसमें है इंजन का जो गार्ड होता है वो, इसको बांधना पड़ेगा पीछे से ऐसे कुछ। सामान को तो बांध दिया है, बस रास्ते में कहीं इधर उधर न पड़ जाए। मैंने यहाँ पे ना हिमालयन का ऑन रोड प्राइस पूछा तो लगभग 275 के आसपास पड़ रही है। सही है, 265 से स्टार्ट हो रहा है उसका रेट। अलग अलग कलर का रेट अलग अलग है। चलो जी, बड़ी मुश्किल से जाम से बाहर निकले। यात्रा सीजन के टाइम पे तो यहाँ और भी बुरे हाल हो जाते हैं। श्री बद्रीनाथ धाम 291 और केदारनाथ धाम 223 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से। अब धीरे धीरे जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है तो लोग रिवर राफ्टिंग के लिए यहाँ ऋषिकेश में बहुत ज्यादा आते हैं। सामने एक थार है, इसके पीछे एक स्टिकर लगा है, उस पर लिखा है यू कैन गो फास्ट और नीचे से लिखा है आई कैन गो एनीवेयर। और अभी हम पहुंचे हैं 3 धारा में और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बसें रुकती हैं, क्योंकि बसें यहाँ पे या तो नाश्ते के लिए या तो लंच के लिए आई जाती हैं। अरे यार, इसके बाहर का जो बॉक्स है ना वो फट सा गया है। चलो सामान घर तक पहुँच जाए एक बार। तो आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे हैं देवप्रयाग में। जय माँ गंगे। तो जिस दिन भी मुझे देहरादून से अपने घर को जाना होता है तो पूरा दिन ऐसे ही लग जाता है पूरे रास्ते भर में। 6-6.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन हम वीडियो बनाते हुए आराम से जाते हैं तो हमें 7-8 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे ऊपर पहाड़ों की ओर बढ़ रहा हूँ तो जो धुंध है ना वो भी जरा सा कम होती जा रही है। तो अभी लंच का टाइम भी हो चुका है और मैं पहुँच चुका हूँ मुलिया गाँव में। तो यहाँ मुलिया गांव में रुकी, स्वादिष्ट सा लंच भी कर दिया है। बाकी यहाँ देखिए आजकल सरसों पे पीले पीले फूल खिले हुए हैं। बाकी अब धीरे धीरे निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफर पे। मैं यहाँ पे हमेशा इसलिए रुकता हूँ, एक तो यहाँ पे शांत सा माहौल है, खाने का स्वाद गजब सा है, और तीसरा कि हम यहाँ पे उसी टाइम पे पहुँचते हैं जब लंच का टाइम रहता है, तो बिल्कुल छंद सब जगह से अच्छा बैठ जाता है। देखिए पहाड़ की जो महिलाएं हैं लगी हुई हैं चारा पत्ती इकट्ठा करने पे। इनका दिन शुरू इन सब चीज़ों से ही होता है और ख़त्म भी इन्हीं सब चीज़ों पे होता है। और कल जो मैंने बैग गाड़ी में डलवाया था वो सामान मनसोना तक पहुंच चुका है। अरे मर गए।
आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंचे हैं माँ धारी देवी मंदिर के पास में। इस जगह का नाम है कलियासौड़। नीचे माँ धारी देवी का मंदिर, सामने धारी गांव। बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। बाकी हालत ख़राब हो गई है आज, क्योंकि जो बैग है पीठ पे लगा रखा है मैंने, वो भी काफ़ी भारी हो रहा है, कमर में दर्द सा हो गया है। खैर आराम आराम से आगे को बढ़ते हैं। अब आजकल यहाँ देखिए डैम में पानी कम हो गया होगा, जिस वजह से यहाँ बीच की रेत पूरी दिखाई देने लगी है। थोड़ा सा इस शांत सी जगह पे रुकने के बाद अब निकल पड़ते हैं आगे की ओर। जय माता दी। देखिए ऐसी खतरनाक सी जगह पे लग गया जाम, तो ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि ऊपर से पत्थर गिरने का डर भी रहता है। यहाँ पे कितना खतरनाक है। बस टायर यहाँ तक जाते हैं, नीचे सीधे बड़ी सी खाई। और इस जगह पे भी पहले कई ढाबे हुआ करते थे और गाड़ियाँ यहाँ पे भी रुकती थी लंच के लिए, डिनर के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। लेकिन अब यहाँ पे भी पूरा ये रेलवे में चला गया है। और आगे इस बोलेरो गाड़ी में ना बहुत सारे स्कूली बच्चे हैं जो कि बड़े गौर से देख रहे हैं बाइक को भी और मेरे कैमरे को भी। चले जी पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग संगम के पास में। और सामने रुद्रप्रयाग शहर, नीचे संगम। बहुत ही सुंदर सा दृश्य। थोड़ा सा थकान को मिटाते हैं, फिर आगे को बढ़ते हैं। लंगूर इतने खतरनाक हैं, अटैक भी कर सकता है बाइक पे। कीमत मार्केट में पहुंच चुके हैं। बहुत दिनों के बाद आना हुआ यहाँ। अब घर जा रहे हैं तो यहाँ से कुछ मिठाई वगैरह रख लेते हैं। इस टाइम में यहाँ से गया था, उस टाइम बहुत ठंड थी, लेकिन 10-15 दिनों में ही देखिए कितना अंतर आ गया। फापन गांव में पहुंच चुका हूँ और जो बुलेट का सामान ले आया था वो मुझे यहीं पे देना है। बधाई हो नई बाइक की, बधाई हो बधाई हो। तो ये वाला जो सामान था वो था इस हंटर 350 का, जो कि हमारे जीजा जी ने नई ला रखी है। इनके लिए ही देखी थी उस दिन वो मेट्योर, उनकी समझ में तो आई नहीं, फिर नई बाइक ले आई। हंटर 350 को चलाते हैं। इसमें स्टार्ट करने का कुछ ऐसा है, साउंड कुछ ऐसी है मस्त वाली। मैं तुम्हारी बाइक लेके घर जा रहा हूँ, बाय बाय बाय। अरे वाह, गियर शिफ्टिंग तो बिल्कुल स्मूथ है, पता ही नहीं चल रहा है। बाकी सीटिंग पोजीशन बिल्कुल अलग है। बाकी इंजन बिल्कुल रिफाइंड है। और एक चीज अच्छी लग रही है मुझे, जो हैंडल है उसमें वाइब्रेशन बहुत कम है 350 के हिसाब से। बाकी नई बाइक है तो नई बाइक में नई नई चीजें तो आती रहती हैं। चलो जी, ये वाला काम भी निपट चुका है। बाकी अब निकल पड़ते हैं घर की ओर। नई नई बाइक चला के तो मजा आता ही है। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। और पापा जी की स्कूटी यहीं पे है, इसका मतलब कि यहीं है। और मैं तो निकल पड़ता हूँ नए वाले घर पे। बहुत दिनों के बाद चौखमा पर्वत के दर्शन हो रहे हैं। और देखिए बर्फबारी काफी पिघल चुकी है पहाड़ों से। इस साल तो इस वाले पहाड़ पे भी बहुत कम बर्फबारी हुई है। हर साल मौसम अलग अलग तो रहता ही है, कभी ज्यादा बर्फ तो कभी कम बर्फ। पहुँच चुके हैं मनसुना मार्केट में और यहाँ आके तो अलग ही सुकून मिलता है। फाइनली 19 दिनों के बाद अपने घर पे पहुंच चुका हूं। घर पे आने के बाद तो एक अलग ही सुकून मिलता है। बाकी इस बैग को लाने में ना मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं तो बढ़िया किया मैंने कि वो गाड़ी में भिजवा दिया था। माँ अभी पहुंच गई पुराने वाले घर से। यहाँ पढ़ना मैं बहुत कपड़े की खरीदारी करके ले आया। अब बताओ मेरे बिना कैसे लाया घर में। बहुत खराब। मैंने 2 रोटी 3 रोटी से ज्यादा नहीं खाया, 2 रोटी ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे एक डब्बे पे कुछ रखा हुआ है माँ के लिए, ये दिया मुकुल भैया ने। और ये हैं कुल्हड़ वाले कप, ये देखिए मिट्टी के नहीं है, बस नॉर्मल मतलब चीनी मिट्टी टाइप के हैं। तो अब इन पे मस्त में से चाय पियेंगे खूबसूरत पहाड़ों के सामने। तो चलिए जी, सभी घर पे पहुंच चुके हैं और माँ बोली है कि मेरे घर पे आने से बहुत चहल पहल बढ़ गई है।